विनेश फोगाट वो नाम है जिन्होंने रेसलिंग की दुनिया में खलबली मचा दी है। रेसलिंग की दुनिया की ग्रेट बन चुकी है विनेश। ग्रेट क्यों, वो मिस्टर त्यागी से विस्तार में समझेंगे। लेकिन विनेश फोगाट वो नाम है जो लास्ट ईयर रेसलिंग फेडरेशन चीफ के खिलाफ प्रोटेस्ट का अहम हिस्सा थी। विनेश फोगाट वही रेसलर है जो 40 दिनों तक दिल्ली की पेवमेंट पर सोई है। प्रोटेस्ट के चलते लगभग उन्होंने अपने सारे मेडल्स गंगा नदी में बहा दिए थे। विनेश फोगाट इतनी संघर्षों से गुजरी है, एशियन गेम्स को मिस करना पड़ा था। कुछ सालों पहले डिप्रेशन के बारे में, मेंटल हेल्थ पर भी बात हुई। लेकिन इस बार 50 किलो कैटेगरी में उन्होंने कंप्लीट किया और कितनी बड़ी जीत हासिल की है, आइए समझते हैं मिस्टर त्यागी। तो दोस्तों, हमने आपको वादा किया था गेम फेस ऑन पे कि डे 11 के दिन बेहतर खबर लेके आएंगे। अब मैं इस दिन को कैसे समराइज करूं, क्योंकि मुड़ के देखता हूं तो लगता है यार बेहतर नहीं, बहुत बेहतर खबर आई है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द पॉजिटिव्स बिकॉज़ देयर आर सम सीरियस पॉजिटिव्स ऑन डे 11। ब्रेक थ्रू मिला है, 3 मेडल से आगे मामला जाने वाला है, चौथा मेडल आने वाला है। अब मैंने बहुत दिलचस्प चीज की, एक्चुअली मैं अपने स्टूडियो में था, बिल्कुल ऐसे ही अच्छे से कपड़े पहन के मतलब मिलते हैं हमें, ऐसी बात नहीं है। जियो सिनेमा वाले वेरी नाइस टू अस। तो हम कपड़े वपड़े पहन के तैयार थे। अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि भाई विनेश की बाउट शुरू होने वाली है, हॉकी टीम भी इन एक्शन दिखने वाली है। अब मैं थोड़ा सा धर्म संकट में था, मैं किधर जाऊं, क्योंकि मैं दोनों कमेंट्री सुनना चाहता हूं एक ही साथ। अब संभव तो था नहीं, तो मैंने अपना फोन उठाया और मैंने थोड़ी सी व्लॉगिंग शुरू कर दी। विनेश फोगाट की बाउट चल रही थी। नाउ बिफोर वी कम टू द बाउट, मैं आपको जल्दी से याद दिला दूं कि विनेश फोगाट है कौन। अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए। पहली फीमेल रेसलर हैं भारत की तरफ से जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। शी इज अ फिनोमिनन। 2016 के रियो गेम्स में वो दिखी थी और एक इंजरी के चलते बाहर हुई थी, और उनकी आंखों से जो आंसू थे वो काफी सारी पिक्चर्स में देखने को मिले थे। इट्स अ स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन। 2021 में वो टोक्यो जाती हैं, सबको लगता है इस बार तो विनेश जो है डेफिनेटली मेडल के साथ वापस आने वाली है, लेकिन वो नहीं आती। जो कहानी में ट्विस्ट है ना, वो अब आने वाला है। ये पहली फीमेल रेसलर बन चुकी थी जो तीसरे ओलंपिक गेम्स में जाने वाली है। कोई भी और रेसलर जो है इस मुकाम पे नहीं पहुंचा। रेसलिंग में पहले भी मेडल आए, कुल मिला के 7, लेकिन फीमेल रेसलर से सिर्फ एक मेडल आया, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद थी और वो कमेंट्री बॉक्स में भी थी सिद्धार्थ पांडे के साथ, और मैंने सोचा थोड़ा सा कैमरा जरा उनकी तरफ ले जाता हूं, बट आई फॉरगॉट द स्टैटिस्टिक्स। द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स इज कि कल रात जब हम आपसे गेम फेस ऑन पे मिल रहे थे, या कल के दिन जब गेम फेस ऑन पे आपसे बात हो रही थी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। वो ये थी कि जो यूई सुसाकी है ना, उनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। शी इज द नंबर 1 सीड, शी इज द 4-टाइम वर्ल्ड चैंपियन एंड शी इज ऑल्सो द टोक्यो गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट। और जब वो टोक्यो गेम्स का गोल्ड मेडल यूई सुसाकी ने जीता था, तो उस जापानीज ने एक भी पॉइंट नहीं गवाया था। इमेजिन गोइंग थ्रू ऑल द राउंड्स और आप एक भी पॉइंट अपोनेंट को ना दे। उनका एक और ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि अद्भुत था, शानदार था। 82-0 की स्कोर लाइन थी उनकी विनिंग स्ट्रीक की मैं बात कर रहा हूं। इतनी बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी पहाड़ी विनेश फोगाट को चढ़नी थी, क्योंकि राउंड ऑफ 16 का जब ड्रॉ निकला तो सबसे पहले आ गई नंबर 1 सीड विनेश फोगाट के सामने। अब बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने अपने करियर में देखे हैं, बहुत सारी इंजरीज से जूझी हैं, लेकिन ये तो एक प्रोफेशनल चुनौती ऐसी थी जिससे विनेश को भी सोल्यूशन निकालने में मुश्किल होगी, ये बात तय थी। बट फिर आता है वो कहानी में ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहता था। राउंड ऑफ 16 में कमाल का डिफेंसिव डिस्प्ले, जापानीज अपने डिफेंस के साथ मजबूत, विनेश अपने डिफेंस पे भरोसा जताते हुए 2-0 की स्कोर लाइन बनी हुई, और बिल्कुल अंत में लास्ट 10 सेकंड रहते विनेश फोगाट करती है वो जिसमें ऐसा लगता है कि अगर भगवान का हाथ नहीं है इस दुनिया में तो और क्या है, मैं नहीं जानता। टेक डाउन किया जापानीज अपोनेंट को, 3-2 की स्कोर लाइन। विनेश गोस टू द क्वार्टर फाइनल्स इन टीयर्स, द जापानीज नंबर 1 सीड। क्वार्टर फाइनल में 3 बार की यूरोपियन मेडलिस्ट सामने आती हैं, यूक्रेन की लिवाश। अब 3 बार की यूरोपियन मेडलिस्ट हैं, तो ऐसी वैसी रेसलर तो है नहीं विनेश, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ अब इस क्वार्टर फाइनल से जीत के, और क्वार्टर फाइनल में आ रही हैं उस राउंड ऑफ 16 को जीत के, जिससे अब वो आगे जाने का हौसला नहीं, विश्वास रखती हैं, और एग्जैक्टली वही होता है। गेम थोड़ा सा क्लोज रहता है, डिफेंस अच्छा टेस्ट होता है फिर से विनेश का, लेकिन वो फिर अगले राउंड में जाने में सफल रहती है। नाउ वी आर इन द सेमी, नाउ वी आर टॉकिंग मेडल्स बेबी, क्योंकि अब ब्रॉन्ज मेडल लगभग कंफर्म हो चुका है आपका। अब आपको सिल्वर और गोल्ड की तरफ का जो सपना है ना, देखना शुरू करना है। सामने आती हैं क्यूबन रेसलर, पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन, ऑल ऑफ दैट। लेकिन गुजमन की एक और चीज जो है बहुत दिलचस्प थी कि वो एक बहुत हार्ड डिफेंसिव और टैकलिंग रेसलर हैं, उनसे आसानी से पार पाया नहीं जा सकता। लेकिन विनेश भी तो नंबर 1 सीड को हरा के आ रही हैं, मोमेंटम था उनके साथ। आसान नहीं होता किसी रेसलर के लिए कि 3 बाउट्स एक ही दिन में लड़े,
लेकिन विनेश ने ये कर दिखाया। तीसरी बाउट लड़ी और अब मैं चलता हूं उस ब्लॉग की तरफ, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं यही फोन का कैमरा लेके जो है जा रहा था कमेंट्री बॉक्स की तरफ। सिद्धार्थ पांडे और साक्षी मलिक वहां पे मौजूद थे। बहुत ही टेंस एक्शन था। मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि साक्षी की नर्व्स कैसी हैं। विनेश और साक्षी और ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स। इसी के बीच में मैं हॉकी के कमेंट्री बॉक्स की तरफ भी गया, क्योंकि मुझसे नर्व्स हैंडल नहीं हो रही थी। समय अभी भी 2 मिनट का बचा था विनेश की बाउट में। हॉकी की तरफ गया तो हमने सोचा शायद हम ही लकी चार्म है। सुनील तनेजा और जुगराज सिंह वहां पे कमेंट्री कर रहे थे। भारत को बैक टू बैक 3 पेनल्टी कॉर्नर्स मिलते हैं जर्मनी जैसी 3 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम के खिलाफ, और गोल पड़ जाता है सरपंच हरमनप्रीत सिंह का। 1-0 की बढ़त मिल जाती है। मैंने कहा यार आप तो लकी चार्म हो, आप इधर से वापस जरा विनेश की कमेंट्री बॉक्स की तरफ चलो। तो मैं फिर भागा, मैं विनेश की तरफ गया जहां पे वो कमेंट्री चल रही थी उनकी बाउट की, और जैसे ही मैं पहुंचा 20 सेकंड बाकी थे, विनेश के पास 5-0 की बढ़त। सिद्धार्थ पांडे की आवाज गूंजती है, साक्षी मलिक भावुक हो जाती हैं, हाई फाइव्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इन अमंगस्ट इट ऑल द ग्रेटेस्ट स्टोरी ऑफ रिडेम्पशन दैट यू विल सी इन इंडियन ओलंपिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, परहैप्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज ऑफ रिडेम्पशन इन इंडियन स्पोर्ट। आई नो कि अभी एक पड़ाव और पार करना बाकी है। यूएसए की रेसलर खड़ी हुई है विनेश फोगाट और उनके गोल्ड मेडल के बीच में। किसी और फीमेल ओलंपियन ने आज तक भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीता है। विनेश ऐसा करेंगी, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ मैं छोड़ूंगा। लेकिन कट टू द नॉट सो गुड न्यूज ऑफ द डे, एंड दैट केम फ्रॉम द इंडियन हॉकी टीम। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस इंडियन हॉकी टीम की, आपने इतनी कमाल की हॉकी खेली। मैं वीरेंद्र रस्कीना से बात कर रहा था, जो अक्सर हमारे स्टूडियो में दिखते हैं। उन्होंने कहा यार अनंत, शायद ये सबसे बेहतरीन अटैकिंग हॉकी मैचेस में से एक था। 1-0 की बढ़त, जैसे मैंने आपको बताया था, सुनील तनेजा के और जुगराज सिंह के साथ में कमेंट्री बॉक्स में खड़ा था। जब वो मोमेंट आया और ऐसा लगा कि यार मे बी द नाइट इज आवर्स, मे बी द इवनिंग इज आवर्स, मे बी द मेडल इज आवर्स, मे बी द फाइनल इज आवर्स। 1980 के बाद पहली बार, पर ऐसा हुआ नहीं। 2-1 की बढ़त ले लेती है जर्मनी। अमित रोहिदास को हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो रेड कार्ड की वजह से इस मैच में दिख नहीं रहे हैं। पेनल्टी कॉर्नर्स की अपॉर्चुनिटीज खूब आती हैं, हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी वेरिएशंस ट्राई करते हैं, लेकिन जर्मन्स आर क्लिनिकल। दे आर वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन द वर्ल्ड। दे आर डेफिनेटली द बेस्ट साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट ऑन करंट फॉर्म। बट बहुत ड्रामा होता है। लास्ट 1.5 मिनट में गोलकीपर हमारे बाहर जा चुके हैं, क्योंकि क्रेग फुल्टन हमारे कोच चाहते हैं कि 11 खिलाड़ी आउटफील्ड के हमारे पास मौजूद हो। पेनल्टी कॉर्नर मिलता है जर्मनी को, हम बचा लेते हैं बिना गोलकीपर के। उसके बाद दूसरे छोर पे अटैकिंग मौका आता है। शमशेर, यार इतिहास रचने का मौका था। शॉट आता है शमशेर के पास, मौका आता है टीम में, वो शॉट लगाते हैं पूरे जोश और खरोश और जोर से, लेकिन वो कीपर की तरफ भी नहीं जाता। वो गोल के ऊपर तैरता हुआ निकल जाता है। गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हाथ से चला जाता है। अब ब्रॉन्ज मेडल की बारी है, तो 8 तारीख को फिर से हम आएंगे। फिर से हौसला बुलंद करना पड़ेगा, फिर से एकजुट होना पड़ेगा, रिचार्ज, रिफ्रेश, रीग्रुप करना पड़ेगा। श्रीजेश को फेयरवेल भी तो बोलना है, और फेयरवेल खाली हाथ थोड़ी जाने देंगे। फेयरवेल ब्रॉन्ज मेडल के साथ तो कम से कम बनता है। एग्जैक्टली वही करना बनता है जो 2021 में हुआ था। 7 तारीख अगस्त का महीना, 2021 का साल, वही दिन जिस दिन नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया था। 7 तारीख अगस्त का महीना 2024 का एक और गोल्ड मेडल आ रहा है, लेकिन डे 11 थोड़ी सी खट्टी मीठी यादों के साथ आया। दिनेश फोगाट, आपको सलाम, और आपके साथ हमारी सारी दुआएं। नीरज चोपड़ा, आपको सलाम, आपने जिस तरीके से वो जैवलिन फेंका, वन एंड डन। नीरज इन द फाइनल। अनफॉर्चुनेटली उनके कंपैट्रियट किशोर जैना क्वालिफाई नहीं कर पाए फाइनल के लिए, लेकिन नीरज ने अपनी पूरी फील्ड से आगे फिनिश किया है। चाहे वो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स हो, जिनके बारे में कल के वीडियो में बात की थी, चाहे जूलियन वेबर हो, चाहे मैक्स डेनिंग, 19 साल का लड़का जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया था, अकेला ऐसा शख्स जिसने 90 मीटर की ऊपर की थ्रो इस सीजन मारी है, वो बाहर हो चुका है। वो फाइनल में भी नहीं दिखेगा आपको। Which means नीरज has a golden opportunity to get back his gold, something no Indian has ever done before in an individual event. मैंने कहा था मिस्टर त्यागी विस्तार में समझाएंगे, लेकिन चलिए अब डे 12 की ओर रुख करते हैं, जहां एक से ज्यादा मेडल्स आ सकते हैं। विनेश फोगाट का मेडल तो कंफर्म्ड है, गोल्ड होगा या सिल्वर, होपफुली गोल्ड। लेकिन मीराबाई चानू भी एक्शन में होंगी। वेट लिफ्टिंग सुपरस्टार है हमारी, टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था, तो क्या उस मेडल का रंग बदल सकता है? We'll wait and find that out. वहीं अविनाश सावले भी एक्शन में है इन मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस फाइनल। नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, तो क्या इस बड़े मंच पे वो कुछ कमाल कर सकते हैं?
अंतिम होंगी हमारी रेसलर इन 53 केजी कैटेगरी इन एक्शन। तो क्या विनेश से इंस्पायर होके वो भी फाइनल्स तक पहुंच सकती है? वहीं विमेन्स टेबल टेनिस टीम जिन्होंने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली बार ओलंपिक्स में क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच के क्या सेमीफाइनल्स तक का सफर वो तय कर सकती है? जर्मनी के साथ भिड़ेंगी। इट्स गोइंग टू बी अ टफ मैच। तो गुड लक to Manika, Shrija and Archana. I hope they go and create some magic. So overall it's a very exciting day 12 for us because बहुत सारे खिलाड़ी athletics और golf में भी नजर आएंगे. We wish all our Indians in action all the very best. And you guys subscribe to our channel to get regular updates from Game Face On. Until the next video, it's goodbye.